इंसानों की चुल ना आज तक कभी शांत हुई है और ना ही कभी होगी। इनकी गांड का कीड़ा इनको हमेशा एक ना एक नई नई मुसीबत में ले ही आता है। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और कमेंट में जरूर बताना कि इस कहानी का तुम्हें कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और हाँ, हमारी आज की इस वीडियो पर हम एम करते हैं 1000 लाइक्स का। हमारी आज की इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ साइंटिस्ट ने एक ऐसे प्लेनेट की खोज की है जहाँ का वातावरण बिल्कुल धरती की तरह है और आने वाले कुछ सालों में एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया या फिर उसे बनाया गया जिससे इस प्लेनेट पर सिग्नल भेजे जा सके। और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया प्रोजेक्ट बीकन। हवाई में बना ये स्पेस स्टेशन लगातार स्पेस में नासा को सिग्नल भेजा करता था और इस सैटेलाइट का काम था कि वो इस नए सिग्नल को लगातार नए खोजे हुए प्लेनेट पर पहुंचाती रहे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हवाई की एक बार में एलेक्स नाम का एक लड़का अपने भाई स्टोन के साथ उसका जन्मदिन मना रहा था। लेकिन तभी वहां पर समैंथा नाम की एक लड़की आती है और उसने वेटर को चिकन बुरीटो का ऑर्डर लाने को कहा, लेकिन तभी उसे बताया गया कि मैडम स्टॉक खाली हो चुका है, अब आप लेट आए हो, अब कल आना। पर ये सुनते ही समैंथा थोड़ी सैड हो गई क्योंकि वो अभी अभी काम से आई थी और उसे बहुत तेज भूख लगी थी। इतना देखते ही एलेक्स ने मौके पर चौका मारा और रोड साइड से दूसरी दुकान पर जाकर चिकन बुरीटो लाकर उसे देने की कोशिश की। ओह माय गॉड, प्रेम प्रसंग चालू हो गया अभी से। पर एलेक्स जैसे ही वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि अरे स्टोर तो बंद हो चुका है। पर हमारा एलेक्स ऐसे थोड़े ना हार मानने वाला था। उसने बहुत देर तक सोचा कि हाँ, अब मैं चोरी करूंगा। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। जिसके बाद वो अंदर दुकान में जाता है और वहां से बुरीटो निकालकर माइक्रोवेव में उसे गर्म भी करता है। एफर्ट्स देख रहे हो लड़के के। पर उसकी ये सारी की सारी धमाचौकड़ी सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती है और ऐसी हरकत देखते ही पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। मतलब एक बुरीटो के चक्कर में पुलिस तक आ गई है। सोचो यहाँ पर क्राइम रेट कितना ज्यादा कम होगा। खैर, बुरीटो देने के लिए वो वहां से बजते बजाते समैंथा के पास पहुंचता है। पर इससे पहले कि वो समैंथा के पास तक पहुंच पाता, पुलिस ने स्टन गन मारकर उसे वहीं पर बेहोश कर दिया। बताओ, कान चुद गई एक समैंथा के चक्कर में। वहीं दूसरी तरफ समैंथा ये सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी, पर मन ही मन उसे एलेक्स की ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद आई थी। फिर अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स का बड़ा भाई उसे लगातार इन सारी चीजों के लिए डांट रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे प्यारे एलेक्स ने इतने छोटी सी चीज के लिए ये सारा बवाल क्यों खड़ा कर दिया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एलेक्स और स्टोन दोनों के दोनों यूएस आर्मी में थे और समैंथा उनके जनरल की बेटी थी। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें करना पटाना पुटाना तो बनता ही है। उसके ये बताते ही एलेक्स की तो हवा ही टाइट हो गई क्योंकि उसकी एडमिरल शेख से बहुत ज्यादा फटती थी। वो बहुत ज्यादा डरता था उनसे। और ऐसे ही देखते देखते कुछ साल बीत जाते हैं और कुछ साल बाद हमें पता चलता है कि एडमिरल शेख ने रिम पावर गेम्स का इनॉग्रेशन कर दिया है। पर आज के दिन भी एलेक्स यूजुअली अपने काम से लेट हो जाता है और आज ही के दिन वो उनसे उनकी बेटी का हाथ मांगने वाला था। लगता है इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया। लेकिन अभी भी एलेक्स की उस एडमिरल शेख से बात करने में बहुत ज्यादा फट रही थी और ये देखकर समैंथा ने अपने पापा से कहा कि पापा, आप थोड़ा एलेक्स से बात कर लोगी। पर उसके इतना करने के बाद भी जब वो उससे बात करने पहुंचा तो एलेक्स की बहुत ज्यादा फट गई और वो बाथरूम का बहाना करके वहां से भाग गया। देख लो, लड़कियों को चोमू लड़के ही पसंद आते हैं। जिसके बाद हमें डॉक्टर नेग्रेडी को दिखाया जाता है जिसने असल में उस नए खोजे हुए प्लेनेट की असल में खोज करी थी। और ऐसे ही घूमते घामते उन्होंने देखा कि धरती की तरफ अंतरिक्ष से 5 ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से गुजर रहे हैं, मानो वो धरती की तरफ ही आ रहे हों। जिसके बाद उसने तुरंत साइंटिस्ट कैल को इस बात की खबर दी जो बीकन प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहा था, या फिर ऐसा कह सकते हो कि वो उसका असिस्टेंट टाइप में था। कैल ने जब ये सब देखा तो उसकी तो गांड फट गई। वो लोग जब उन पर नजर रख रहे थे तो वो देखते हैं कि उनमें से एक ऑब्जेक्ट सैटेलाइट से टकरा जाता है जिसकी वजह से उसकी दिशा दूरी थोड़ी बदल जाती है। जिसके बाद जब नासा को ये सारी चीजें बताई गई तो उन्होंने दोबारा रीचेक करने की कोशिश करी कि कहीं ये कोई एस्टेरॉयड वगैरह तो नहीं है और हमारी फालतू ही फट रही हो। पर वहाँ के डायरेक्टर्स ने कैल को तैयार रहने को कहा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स लगातार उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। बस 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 हो गया, अब इनकी गांड फटेगी। ज्यादा उंगली करने की आदत थी ना, पता चलेगा। कुछ ही समय बाद हमें दिखाया जाता है कि वो चारों के चारों ऑब्जेक्ट्स जाकर अपनी एग्जैक्ट लोकेशन यानी कि हवाई के समुद्र में गिरते हैं और 5वां जाकर न्यूयॉर्क में गिरता है। उनके गिरने से इतना ज्यादा गांड फाड़ धमाका हुआ कि पूरा का पूरा शहर ही तबाह हो गया और आसपास के इलाके एकदम दहक से गए।
जिसके बाद जल्द ही डॉक्टर नेग्रेडी बहुत ज्यादा सोचने के बाद इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि ये जरूर एलियंस ही होंगे। भोसड़ी के एलियंस ही होंगे ना, तुम्हारे ताऊ थोड़े ना आएंगे वहां से। यही सब बकचोदी के बीच वहां पर नेवी को समुद्र में एक अनजान जहाज दिखाई देता है। जिसके बाद वहां पर उनकी टीम एक जांच के लिए पहुंचती है कि आखिर ये भांग भूसड़ा है क्या। लेकिन वहां मौजूद लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि आखिर ये चीज है क्या। पर हमारा एलेक्स भी वहीं पर मौजूद था, और जैसे कि आपको पता है कि इंसानों की गांड का कीड़ा तो शांत होता नहीं है, और इसीलिए एलेक्स ने उसे छूने की कोशिश की। उसको छूते ही एलेक्स को इतनी तेज झटका लगा कि वो कुछ दूर जाकर गिरा, और इसके बाद उस स्पेसशिप के आसपास बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बन गया। वो सुरक्षा घेरा ऐसा था कि ना तो कोई उसके अंदर आ सकता था, ना ही कोई उसके बाहर जा सकता था। यहाँ तक कि किसी भी तरह का सिग्नल भी उसके आर पार नहीं जा सकता था। और हमारे प्यारे एलेक्स भी वहीं पर फंस चुके थे। उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा फाइटर प्लेन उस स्पेसशिप की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उस सुरक्षा घेरे से टकराते ही वो भी चकनाचूर हो गया। वहीं दूसरी तरफ वॉल्टर ने इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसके सामने बहुत भारी भरकम लंबा चौड़ा रोबोट खड़ा हो गया था, और उसने इतनी तेज आवाज निकाली कि वहां पर मौजूद सभी लोगों के गांड के साथ साथ कान भी फट गए। यानी समझ रहे हो, अल्टीमेट एको एको। वहीं दूसरी तरफ वॉल्टर ने जैसे तैसे बोट चालू की और लगातार स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगा। जिसके बाद सभी लोग मिलकर उस स्पेसशिप पर बहुत सारे हमले करने शुरू कर दिए। पर तभी स्टोन की स्पेसशिप में बहुत तेज धमाका हुआ, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से तबाह हो गई। और अभी एलेक्स ने अपने सामने अपने बहुत खास लोगों को मरते हुए देखा, और इसी में समझ था कि अब्बा यानी कि उस जनरल की भी मौत हो चुकी थी। और अब कुल मिला के इस पूरे मिशन की जिम्मेदारी एलेक्स के कंधों पर ही थी, और उसने पूरी हिम्मत के साथ सोचा कि अब मैं इस रोबोट की चामोद दूंगा। जिसके बाद उसने पूरी ताकत से उस रोबोट पर हमला करना शुरू कर दिया, पर उसकी टीम ने उसे ऐसा करने से मना किया। जिसके बाद वो वापस जाकर जापानी सोल्जर्स की मदद करने लगा। वहीं दूसरी तरफ उन रोबोट्स ने अपने अंदर से मेटल डिस्क निकाली ताकि वो वहां पर मौजूद बेस को पूरी तरह से तबाह कर सके। वो डिस्क इतनी ज्यादा बड़ी थी कि वो हेलीकॉप्टर्स को भी छोटे मोटे चींटियों की तरह मसल रही थी। और रोबोट ने अपना कार्यक्रम शुरू किया और पूरे के पूरे आइलैंड को तबाह करना शुरू कर दिया। और उसमें हैरानी की बात ये थी कि उन डिस्क ने किसी भी लिविंग बीइंग पर यानी कि जानवर या फिर इंसान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। वहीं दूसरी तरफ नेवी के ऑफिसर्स उन सुरक्षा कवच को पार करके अपने साथियों को मदद करने की कोशिश कर रहे थे। हम देखते हैं कि समंथा पहाड़ी पर एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के साथ उन शिप को आते हुए देख रही है, जिसके थोड़ी देर बाद वो शिप्स आकर उनके पास ही लैंड हुई और पुलिस वाले उस शिप का पीछा करने लगे। वहीं रास्ते में वो पुलिस वाले समंथा को भी देखते हैं, और इसके बाद वो उससे कहते हैं कि चुपचाप जाके कहीं छुप जाओ, यहाँ फेमिनिज्म का झंडा लेके घूमने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आइलैंड पर इस समय एलियन शिप ने हमला कर दिया था। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले आगे जाते हैं तो मिक उनके पीछे पीछे हो लेता है, क्योंकि इसे भी एलियंस को देखने का बहुत ज्यादा शौक था, और उसके पीछे पीछे समंथा भी हो लेती है। लेकिन जैसे ही पुलिस वालों की गाड़ी स्पेसशिप के पास पहुंची तो स्पेसशिप को उस पर कोई खतरा महसूस हुआ, और इसलिए उसने पुलिस वालों की गाड़ी पर हमला करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स भी सोच रहा था कि आखिर कैसे खुद को इस विशालकाय जानवर से बचाया जाए। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर वॉल्टर आता है और वो उसको खुद के साथ कंट्रोल रूम में ले जाता है। वहाँ वो लोग देखते हैं कि वो समुद्र से एक एलियन को वहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। फिर जैसे ही उन्होंने एलियन का मास्क उठाया तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो बिल्कुल इंसानों की ही तरह है। और फिर जैसे ही उन्होंने एलियन की आंख पर फ्लैश मारी तो वो अचानक से जाग गया और उसने एलेक्स की गर्दन पकड़ ली। पर इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाते वहाँ पर और एलियंस ने हमला कर दिया। उन एलियंस ने सबसे पहले अपने बंधे हुए साथी को छुड़ाया और उसके बाद चुपचाप वहाँ से निकल गए। पर हमारे एलेक्स को अभी भी लग रहा था कि कुछ न कुछ एलियंस अभी भी शिप पर ही मौजूद हैं। जिसके बाद उन्होंने एलियन खोजो अभियान चलाया और पूरे शिप पर एलियन की खोज करने निकल गए। वो लोग थोड़ी ही देर ढूंढ रहे थे कि वॉल्टर के सामने आकर एक एलियन खड़ा हो गया। वॉल्टर वहाँ ध्यान देता है कि ये एलियन मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, बल्कि इसका केवल और केवल एक ही मकसद था और वो था पावर जनरेटर्स को तोड़ना, ताकि ये शिप वापस धरती से न जा सके। पर वॉल्टर ने ये सारी थ्योरी पर ज्यादा यकीन नहीं किया और एक डंडा उठाकर यानी लोहे की सरिया उठाकर उसको पीटना शुरू कर दिया। जिसके बाद एलियन ने भी उस पर दनादन खूब सारे हमले किए और इसी बीच एलेक्स भी वहां पर पहुंच जाता है।
पर एलियन ने उसका हथियार छीन लिया और उसको लगभग मार ही दिया था। पर ऐन वक्त पर वहाँ पर कोरा आ गया और उसने उसकी जान बचाई, जिसके बाद उसने कोरा को चुपचाप कंट्रोल रूम में जाने के लिए कहा। दरअसल एलेक्स का प्लान ये था कि वो जैसे ही कंट्रोल रूम में जाएगा तो उसके सामने बहुत सारी तोपें आ जाएंगी, जिसकी मदद से वो एलियन को बड़ी आसानी से खत्म कर सकता है। और कोरा भी ये बात समझ गई थी, जिसके बाद वो चुपचाप उसके ऑर्डर्स को फॉलो करने लगी। जिसके बाद अगले ही पल उस एलियन के चीथड़े उड़ गए थे। वहीं दूसरी तरफ समैंथा और रिक जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पुलिस की गाड़ियों के तो कचूमर बन चुके हैं और यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं हो सकता है, और इसीलिए वो लोग वहां से निकलने का फैसला करते हैं। पर वहां से जल्द निकलने के लिए उन्हें गाड़ी चाहिए होगी। जिसके बाद समैंथा हिम्मत करके एक पुलिस वाले के पास जाती है और वहां पर उसकी चाबी निकालती है ताकि वो गाड़ी को स्टार्ट करके चुपचाप वहां से जा सके। पर इससे पहले कि वो लोग कुछ और हरकत कर पाते, वहां पर एलियंस आ गए और उन्होंने वहां पर छानबीन करनी शुरू कर दी। पर थोड़ी देर तक ढूंढने ढांढने के बाद भी उनको वहां पर कुछ खास मिला नहीं, और इसीलिए थोड़ी देर तक परेशान होने के बाद वो लोग वहां से चले गए। वो लोग यानी कि एलियंस वहां से चले गए। जिसके बाद समैंथा गाड़ी का इंतजाम करने लगी और मैक्स वहां पर मौजूद हथियार उठाने लगा। जिसके बाद कैल उन्हें बताता है कि उन्होंने जो भी सिग्नल स्पेस में भेजे थे उसी वजह से ये स्पेसशिप और एलियंस इस धरती पर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्मी चीफ निक रेड्डी अपने सबऑर्डिनेट्स को बताता है कि एलियन स्पेसशिप अपने ही प्लेनेट पर अपने जैसों को बुलाने के लिए सिग्नल भेज रही है। यहाँ हमसे एक नहीं संभल रही है, और अगर ऐसी 3-4 स्पेसशिप आ गई तब तो धरती का बंटा धार ही हो जाएगा। वो उनको बताता है कि वो एलियंस हमारी ही स्पेसशिप को यानी कि सैटेलाइट को हैक करने की फिराक में है, और अगर ऐसा हो गया तो हमारा बंटा धार होना कंफर्म है। वहीं दूसरी तरफ जिमी भी वो स्पेसशिप का हेलमेट पहनकर देखता है तो उसे पता चला कि इसको पहनने के बाद सनलाइट पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। जिसके बाद वो ये चीज अपने दोस्तों को बताता है। वो उनको ये सब बता ही रहा था कि वहाँ पर उन्हें एक छिपकली दिखी, और छिपकली की आंखें भी एलियन की आंखों से ही मिलती थी। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि जिस तरह से शायद छिपकली धूप में रहना पसंद नहीं करती, उसी तरह से एलियन भी धूप से डरते हो, और इसी बात का वो लोग फायदा उठा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलियंस के हमले की खबर पूरी दुनिया में फैल गई थी, जिसके बाद बहुत सारी सरकारों ने तो मार्शल लॉ तक लागू कर दिया था। नगाड़ा और उनके साथ ही एलियन की स्पेसशिप का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर तक मशक्कत करने के बाद उन्होंने पता लगा ही लिया कि आखिर इन शिप्स की मूवमेंट कैसे हो रही है। इन शिप्स की मूवमेंट को ट्रैक करके वो लोग अपने हमले को बना सकते थे कि हाँ किस पर कब और कैसे हमला करना है। पर एलियंस भी एलियंस ही हैं, वो कोई बैल नहीं है। उन्हें जैसे ही पता चला कि उनके ऊपर नजर रखी जा रही है तो ऐन वक्त पर उन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया। वहीं दूसरी तरफ समैंथा ने कहा कि हमें जल्दी से जल्दी इनके ट्रांसमीटर्स को तबाह करना होगा ताकि वो अपने प्लेनेट पर कोई भी सिग्नल न भेज सकें। वो उनसे कहती है कि अगर किसी भी तरह एलेक्स को ये सारी बातें पता चल जाए तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस कवच को पार करके कोई भी तरह का सिग्नल भेजना लगभग नामुमकिन है। जिसके बाद कैल ने कहा कि उनके पास ऐसी मशीन मौजूद है जिससे उस घेरे के अंदर भी सिग्नल भेजा जा सकता है, लेकिन वो मशीन कैंप में मौजूद है जहाँ पर अभी भी एलियंस डेरा डाले बैठे हैं। जिसके बाद कैल ने अपनी जान जोखिम में डाली और चुपचाप कैंप में चला गया उस मशीन को लेने। जैसे ही उसने मशीन को उठाया वहां मौजूद एक एलियन ने उसे देख लिया, पर कैल ने भी उस एलियन पर कोई हमला नहीं किया और उस एलियन ने भी उसे चुपचाप वहां से जाने दिया। पता नहीं क्यों, पर उसने उसे जाने दिया। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्पेसशिप के कुछ जहाज समुद्र के रास्ते आकर कुछ लोगों पर हमला करने वाले थे, पर एलेक्स ने मौके पर आकर उनकी जान बचाई और वहां से उन्हें बचा कर ले गया। पर जंग अभी तक खत्म नहीं हुई थी। जिसके बाद समैंथा ने चुपचाप वहां पर एलेक्स को एक सिग्नल भेजा जिसमें उसने उसे बताया कि तुम्हें ट्रांसमीटर जल्द से जल्द तबाह करना होगा, क्योंकि ये लोग अपने साथियों को बुला रहे हैं और हमसे एक स्पेसशिप नहीं संभल रही है तो इतनी सारी कैसे संभलेगी, और उनके पास ले दे के केवल 4 घंटे का समय है। वहीं दूसरी तरफ नेवी को भी उन्हें 4 घंटे के अंदर ही तबाह करना होगा। जिसके बाद एलेक्स समैंथा से कहता है कि हमें पहले तो इस पहाड़ी से निकलना होगा क्योंकि हमला तो इसी पे होगा। एलेक्स को पता चलता है कि एक नई स्पेसशिप उनकी तरफ लगातार बढ़ रही है। जिसके बाद उन्होंने उनसे कहा कि सूरज जिस भी दिशा से निकलता है वहां के सबसे करीब जाओ तुम लोग, और उन्होंने भी कुछ वैसा ही किया। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स और नगाटा लगातार एलियंस का मुकाबला कर रहे थे, और इसी लड़ाई के बीच में एक गोली जाकर स्पेसशिप के कांच पर लगती है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी उसके अंदर जाने लगी और एलियंस बहुत बुरी तरीके से कराहने लगे। इसी बात का फायदा उठाकर एलेक्स ने उन पर हमला कर दिया और जल्द ही वो लोग उस स्पेसशिप को तबाह करने में कामयाब रहे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 2 मेटल डिस्क उनकी शिप तक भी पहुंच चुकी थी।
पर इससे पहले कि वो डिस्क उनका कुछ बिगाड़ पाती, सारे के सारे सेलर्स पानी में कूद गए और लास्ट में एलेक्स और नगाटा भी चुपचाप पानी में कूदकर अपनी जान बचाने लगे। जिसके बाद जब समैंथा और एलेक्स ने देखा कि स्पेसशिप तो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, तो उन्होंने फैसला किया कि अब हम ही इनकी रक्षा करेंगे। पर कैल वहीं रुक गया। उसने कहा कि तुम लोग जाओ, मुझे मेरी जान बहुत ज्यादा प्यारी है। वहीं किनारे पर पहुंचने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। वो लोग सोच रहे थे कि अगर हम इनको पहली बार रोक पाए तो ठीक है, वरना अगली बार तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं रहेगा। जिसके बाद एलेक्स के दिमाग में एक ख्याल आता है। वो सोचता है क्यों ना हम 70 साल पुराने वॉरशिप का इस्तेमाल करें, जो टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे होता है, लेकिन उसका हमला बहुत ज्यादा घातक और खतरनाक था। पर वॉल्टर को तो उसे चालू करना तक नहीं आता था। जिसके बाद एलेक्स ने बहुत पुराने सेलर्स को बुलाया और उस वॉरशिप को चालू करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर तक मशक्कत करने के बाद वो वॉरशिप चालू हो गई और अब उनके भी पास था एक 70 साल पुराना बीस्ट। जिसके बाद उन सब ने मिलकर एक मिसाइल तैयार की और उसे एम कर दिया पहाड़ी पर मौजूद ट्रांसमीटर की ओर। पर इससे पहले कि वो लोग कुछ हरकत कर पाते, वहां मौजूद मदरशिप अपने आप एक्टिवेट हो गई और वो भी हमला करना शुरू करने लगी। पर इससे पहले कि वो हमला कर पाती, एलेक्स ने बोला प्लान चेंज और एक और प्लान बनाना शुरू करने लगा। जिसके बाद एलेक्स ने कहा कि जल्दी से शिप की डायरेक्शन को चेंज कर दो और सारी की सारी मिसाइल्स को लोड करके पूरा का पूरा एंकर पानी में फेंक दो। ऐसा करने की वजह से वो लोग एलियन के हमले से बच गए। जिसके बाद बिल्कुल भी समय न गवाते हुए उन्होंने भी उस पर हमला करना शुरू कर दिया और इसके बाद एक खतरनाक लड़ाई शुरू होती है। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि समुद्री जहाज बहुत जल्दी खराब होने वाला है, पर उसमें मौजूद सेलर्स ने हिम्मत नहीं आ रही और जैसे तैसे करके मदरशिप को तबाह कर दिया और उनके ऐसा करते ही सुरक्षा घेरा भी अपने आप खुल गया। पर इतना करना भी काफी नहीं था, क्योंकि दूसरी तरफ पहाड़ी पर एलियंस अभी भी ट्रांसमीटर की मदद से वहां पर सिग्नल भेजने की तैयारी कर रहे थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि समैंथा वहां पर पहुंचकर उनकी तारें काट देती है, जिस वजह से उनका ये वाला प्लान भी फेल हो जाता है। यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन जब सब ठीक लग रहा होता है तभी कोई ना कोई दिक्कत जरूर आती है। जैसे ही समैंथा तार काट के वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, तभी उसका पैर एक गड्ढे में फंस गया और वो वहीं पर अटक गई। जिसके बाद मिक ने बहादुरी दिखाई और एलियन का सामना करना शुरू कर दिया। मिक ने बड़ी ही चालाकी से उनमें से एक का हेलमेट निकाल दिया, जिसकी वजह से वो एलियंस कमजोर होने लगे और वो उन पर हावी होने लगा। थोड़ी देर तक तो लड़ाई मिक के फेवर में रही, लेकिन उसके बाद एक एलियन ने उठाकर मिक को जमीन पे पटक दिया और उसे चित्त कर दिया। पर इससे पहले कि वो मिक को मार पाता, वहां पर कैल आ जाता है और उसने मिक की जान बचाई। पर इसी खुरपेच के दौरान एलियंस ने तारे दोबारा जोड़ दी थी, जिस वजह से सिग्नल दोबारा जाने लगा था। ये सब देखने के बाद समैंथा और मिक चुपचाप जाकर एक कोने में छुप जाते हैं कि अब जो होना है देखा जाएगा, हमारे बस का जो था हमने कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सेलर्स भी लगातार उस मदरशिप पर हमले किए जा रहे थे और एलेक्स ने जैसे ही सोचा कि मैं इस पर एक और आखिरी हमला करता हूं, तभी उसने देखा कि मदरशिप ने एक डिस्क उनकी तरफ पहले से भेज दी थी। ये देखते ही जैसे ही एलेक्स को पता चला कि अब उनके पास बचने का कोई मौका नहीं है, तो उसने अपने सिपाहियों को बोला कि जल्दी से जल्दी मिसाइल दाग कर पूरी की पूरी पहाड़ी को ही तबाह कर दो। और ये ऑर्डर देने के बाद वो अपनी मौत का इंतजार करने लगा। पर ऐन वक्त पर एडमिरल शेख ने अपने फाइटर प्लेन्स भेज दिए, जिन्होंने 100% प्रिसीजन के साथ उन पर हमला किया और उनकी जान बचाई। और कुछ इस तरह से एडमिरल शेख और एलेक्स की बहादुरी ने उन सब की जान बचाई। अब इस घटना को लगभग एक हफ्ते हो चुके थे और इस समय वो लोग सबको पुरस्कृत कर रहे थे उनकी बहादुरी के लिए, और इसमें मिक भी शामिल था, जिसने एक टांग ना होते हुए भी आर्मी का पूरा फर्ज निभाया और अपने देश की रक्षा की। और यूएस प्रेसिडेंट ने भी स्टोन हॉपर्स को सम्मानित किया और एलेक्स अपने भाई की तरफ से ये सम्मान लेने के लिए पहुंचा था। और इस समय एलेक्स खुद भी एक कमांडर के पद पर तैनात था। जिसके बाद एलेक्स को भी एक शिप का कमांडर बनाया गया और उसके बाद समैंथा ने कहा कि अब तो जाओ मेरे पापा से बात कर लो, अब भी डरते हो क्या। सच्चाई तो ये थी कि एलेक्स अभी भी थोड़ा बहुत घबरा रहा था, लेकिन उसने हिम्मत की और वो चुपचाप एडमिरल शेख के पास चला गया और उसने कहा कि सर, मुझे आपकी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पहले तो एडमिरल शेख ने मना कर दिया, लेकिन बाद में एक तिरछी नजर से देखा और मुस्कुरा कर कहा कि शाम को ऑफिस आ जाना, बात करेंगे शादी कहाँ करनी है तुम्हारी। और इसी के साथ ही मूवी यही खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि इस मूवी का कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगा। चलो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।